Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad. And thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकेमियाज के बारे में। ये क्या एक मलिग्नेंट नियोप्लाज्मा है होम्योपैथिक स्टेम सेल्स के, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाती है बोन मैरो की, ठीक है, बाय द प्रोलिफरेटिंग ल्यूकेमिक सेल से। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो ल्यूकेमिक सेल्स हैं वो स्पिल ओवर हो जाते हैं ब्लड में, और फिर ये जो है हमें लार्ज नंबर में जो है वो मतलब देखने में जो है वो नज़र आते हैं। लार्ज नंबर इनका होता है। वाइट से ब्लड जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है लिवर स्प्लीन लिम्फ नोड्स में और थ्रू आउट द बॉडी में, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन आ जाती है नॉर्मल बोन मैरो की ल्यूकेमियल सेल से, जिसके रिजल्ट में जो है वो एनीमिया आ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ जाता है और लॉस ऑफ नॉर्मली फंक्शनिंग ग्लिकोसाइड्स आ जाते हैं। डेंजरस इफेक्ट जो है ये भी इसमें जो है वो इन्फिल्ट्रेशन आ सकती है वेरियस टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की बॉडी में। उसके अलावा टियोलॉजी देखी जाए तो एग्जैक्ट कॉज इसकी एक तो ये अननोन है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो ल्यूकेमियाज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टाइप ऑफ सेल्स पे, ठीक है। स्टेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है, अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट या क्लिनिकल कोर्स आ जाता है, जिसमें जो है वो एक्यूट या क्रोनिक आ जाता है। एक्यूट ल्यूकेमियाज की बात करें तो इसमें यह है कि इसका ऑनसेट सडन होता है, रिप्लेसमेंट जो है वो बोन मैरो की हो जाती है मेच्योर सेल से, जिसको ब्लास्ट सेल कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है वो इसमें जो है वो एक्यूट डिपेंड करता है सेल टाइप पे, ठीक है। टू टाइप्स हैं एक्यूट की, एक तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक है और एक है एक्यूट मेलियोसाइटिक ल्यूकेमियाज। क्रोनिक की बात करें तो इसमें यह है कि इंसीडियस ऑनसेट होता है, इसमें स्लो क्लिनिकल कोर्स होता है। प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो है वो बहुत मेच्योर होते हैं, जिसको वेल डिफरेंशिएटेड भी कहेंगे, ठीक है। इसमें दो तरह से आ जाता है, एक तो एक्यूट क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक मेलोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमियाज की बात करें तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये प्रीडोमिनेंटली होता है चिल्ड्रंस में। एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये कॉमन होता है यंग अडल्ट्स में, बिटवीन 50 to 20 ईयर्स। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें फेलियर आ जाता है सेल मेचोरेशन का एक्यूट ल्यूकीमिया में। प्रोलिफरेशन जो सेल की जो कि मेच्योर नहीं होती, जिसके रिजल्ट में जो है वो एक्यूमुलेशन जो है वो यूजलेस सेल्स की जो है वो बढ़ जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेस जो है वो मतलब उसमें जो है वो नॉर्मल हीमियोपैथिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स की जो है वो सप्रेशन कॉज कर देते हैं, और जो ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं ये स्पिल हो जाते हैं ब्लड में। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियाज की बात करें तो ये एक डिजीज़ है, चिल्ड्रन में यंग अडल्ट्स में भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें यह है कि इसमें यह होता है कि जो साइटोप्लाज्म है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियाज का, इसमें जो है वो पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट्स होता है, पॉजिटिव मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमियाज की बात करें तो ये अफेक्ट करता है अडल्ट्स को। इसका इंसिडेंस जो है वो इसके साथ साथ जो है वो बढ़ जाता है। जो साइटोप्लाज्म में ब्लास्ट सेल्स के एएमएल में वो उसमें जो है वो जीरोफाइलिक माइलो प्रोक्सीडेस पॉजिटिव ग्रेनुलोज होते हैं, रेड स्टेनिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो है कुछ केसेस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एक्यूट ऑनसेट में यह है कि पेशेंट प्रेजेंट करता है 3 months ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या आता है, फटीग आ जाता है, नीमिया की वजह से फीवर हो जाता है, इन्फेक्शन जिसके रिजल्ट में जो है वो अगर तो मेजोर ल्यूकोसाइट्स की एब्सेंस के रिजल्ट में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और उसके रिजल्ट में फीवर हो जाता है। ब्लीडिंग आ जाती है, जिस सेकेंडरी है ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के रिजल्ट में बोन पेन टेंडरनेस आ जाती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि मैरो एक्सपेंशन हो जाती है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है सब पेरियोस्टियम की, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी आ जाता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली आ जाता है। उसके अलावा ये डेवलप करता है, इसमें क्या है कि डिसमिनेशन हो जाती है ल्यूकीमिया सेल्स की, जिसमें भी बहुत कॉमन है एएलएल में और एएमएल में। सीएनएस मैनिफेस्टेशन आ जाता है, इसमें हेडेक वॉमिटिंग नर्व प्लासिस आ जाते हैं, जिसके रिजल्ट में मेनिंजियल जो है वो स्प्रेड कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि सीबीसी करवाते हैं, जिसमें जो है टोटल डब्ल्यूबीसी जो है वो उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें उसके बाद टोटल बीसी जो है ये इसमें रेयरली जो है इंक्रीज़ नहीं होता है, लेकिन इसकी डायग्नोज जो है इसमें ब्लास्ट सेल्स पेरिफेरल सेल्स देखे जाते हैं ब्लड स्मेयर में, जिस कंडीशन को सब ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। एक्सट्रीमली रेयरली जो है ब्लास्ट जो है वो नज़र नहीं आती, पेरिफेरल ब्लड में डायग्नोसिस बेस होती है बोन मैरो एग्जामिनेशन के रिजल्ट में, जिसको हम लोग एक्यूलिमिक ल्यूकेमियाज कहते हैं, ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। एनीमिया इसमें आ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन देखी जाए तो बोन मैरो जो है वो हाइपर सेलुलर हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है इसकी नॉर्मल एलिमेंट्स की ल्यूकेमिया ब्लास्ट सेल से, जो प्रेजेंस है और रोड्स की साइटोप्लाज्म यहाँ वो इंडिकेट करती है कि ये जो है एक मियोब्लास्टिक टाइप ऑफ जो है वो ल्यूकीमिया है। क्रोनिक ल्यूकीमियाज की बात करें तो इसमें यह है कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो लॉन्गर सर्वाइवल इवन जो है तब तक जाता है जब तक ये जो है वो ट्रीट नहीं होता, मतलब 2 से 6 साल तक। प्रेजेंस जो है इसकी लार्ज नंबर ऑफ मेच्योर ल्यूकोसाइट्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं। उसके बाद ये इसमें जो है वो प्रेजेंस हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल में जो पेरिफेरल वाइट ब्लड सेल्स काउंट ज़्यादा होते हैं, सेल्स इसमें मेच्योर हो जाते हैं।
और टू टाइप्स हैं इसकी, एक तो क्रोनिक माइलेड है, एक क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। जो क्रोनिक माइलेड है, ठीक है, इसमें क्या है कि 10 to 20 फोल्ड इंक्रीज होता है ये माइलेड स्टेम सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फेलियर हो जाते हैं ल्यूकेमिक सेल्स स्टेम सेल्स की, जिसके रिस्पॉन्ड में यह है कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसमें जैसे कि क्लोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, जिसके रिजल्ट में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाता है। उसके अलावा फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये प्रेजेंट होता है ल्यूकीमिया सेल्स में, इसमें कोई ब्लॉक नहीं होता है ल्यूकीमिया स्टेम सेल्स की मेचुरेशन में। इंसिडेंस की बात करें तो इसका पीक इंसिडेंस जो है 40 to 55 ईयर्स ऑफ एज है। क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो ऑनसेट इसका स्लो होता है। इनिशियल सिम्टम्स में यह है कि नॉन स्पेसिफिक आ जाता है, जिसमें वेट लॉस आ जाता है, फटीग आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। मैसिव सप्लीनोमेगाली की बात करें तो ड्रैगिंग सेंसेशन आ जाती है एब्डोमेन में, ये फर्स्ट सिम्टम है। क्रोनिक फेज जो है इस यह परसिस्ट करता है 1 to 10 ईयर्स आ जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ब्लड पिक्चर करवाई जाती है, इसमें जो है वो मार्क एलिवेशन आ जाती है, डब्ल्यूबीसी की कॉमनली एक्सीड करती है। सर्कुलेटिंग सेल्स आ जाते हैं प्रीडोमिनेटली न्यूट्रोफिल्स और माइलोसाइट्स, लेकिन बेसोफिल्स और जीनोफिल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यह है कि प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन की बात करें तो ये हाइपरसेलुलर है, हाइपरप्लेजिया हो जाती है इसमें ग्रैनुलोसाइटिक और मेगाकैरियोकाइटिक सेल्स की। उसके अलावा जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होता है इन सेल्स में। उसके बाद इसमें जो क्रोनिक की देखी जाए, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, तो ये एक न्यूप्लाज्मिक डिसऑर्डर है बी लिम्फोसाइट का। इसमें क्या होता है कि क्यूमुलेशन हो जाती है नॉन फंक्शनल बी लिम्फोसाइट्स की, जो कि इन्फिल्ट्रेट कर देता है बोन मैरो को, ब्लड को, लिम्फ नोड्स को और अदर टिश्यूज़ को। टी सेल ल्यूकीमिया जो है वो अनकॉमन है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखें तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, जब सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे इसमें जो है कुछ नॉन स्पेसिफिक, जिसमें जो है वो वेट लॉस आ जाता है, फटीग आ जाता है, नोरेक्सिया आ जाता है। अनलाइकली सीएमएल जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्यूट ल्यूकीमिया की ब्रास क्राइसिस के साथ वो रेयर है। उसके अलावा हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, जिसके रिजल्ट में जो है सस्पेक्टेबिलिटी हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। उसके बाद हेर्बैटोसप्लिनोमेगाली और इन्लार्जमेंट आ जाते हैं लिम्फ नोड्स की, ये प्रेजेंट होती है 50 to 60%। ब्लड पिक्चर देखें तो एनीमिया आ जाता है, टोटल लिकोसाइट काउंट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर देता है और ये पहुंच जाता है 200,000 पर माइक्रोलीटर। इस केसेस में क्या होता है कि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है, लिम्फोसाइट काउंट जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है। इसकी प्रोग्नोसिस देखे जाए तो इसमें जो है उसका मीडियन सर्वाइवल जो है वो 4 to 6 ईयर्स है। ओके सर, थैंक यू।